मोहब्बत में ये मुसलमानों क्या मुस्तफा से यही मोहब्बत है? यहाँ से उठोगे फजर की नमाज में नहीं आओगे, क्या यही मुस्तफा से मोहब्बत है? सुबह को तुम बाजारों, सुबह को तुम जुआखानों पर चले जाओगे, शराब की अड्डों पर चले जाओगे, इधर उधर की खुराफात में लग जाओगे। अगर वाकई हम और आप नबी पाक की मोहब्बत में तशरीफ फरमा है, अगर हम नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से उठे ये अहद करके जाए कि मुस्तफा की मोहब्बत में आए हैं। हम जो छूटे हैं वो छूट से तौबा करके उठेंगे। हमने जो बेनमाजी हैं वो नमाजों की पाबंदी लेकर के उठेंगे। हमने जो शराबी हैं वो शराब से तौबा करके जाएंगे। हमने जो जुआरी हैं वो जुआ से तौबा करके जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत का भाग। आज हमारा नमाजों से बहुत दूर नजर आते हैं। तमाम तर खुराफातों में लगे रहते हैं। ये जलसे जुलूस, ये महफिलें मुनक़िद करने का वाहिद मकसद अपनी इस्लाह करना होता है। अगर हम यहां से उठे तो जो अहकाम मुस्तफा ने बयान किए वही लेकर के चले जाएं। मुस्तफा ने फरमाया, जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक। तो अगर हमें मुस्तफा से मोहब्बत तो हम नमाजों की पाबंदियां लेकर के जाएं। शराब को अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया, मुस्तफा ने उसको बयान फरमा दिया, तो हम शराब से तौबा करके जाएं। लेकिन अल्लाह अल्लाह हम शराबे भी पीते नजर आते हैं, जुआ खेलते भी नजर आते हैं, मेरी बहन बेटी को तलते भी नजर आते हैं, तमाम के तमाम खुराफात में लगे रहते हैं, अपनी बीवियों पर जुल्म करते भी नजर आ रहे हैं, माँ बाप की बेइज्जती भी करते नजर आ रहे हैं, माँ बाप को सताते भी नजर आ रहे हैं, माँ बाप को गालियां भी दे रहे हैं। ये मुसलमान अगर तू चाहता है कि नबी पाक उससे राजी हो जाए, खुदा उससे राजी हो जाए, तो तू तमाम बुरे कामों से तौबा कर ले, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, खुदा उससे राजी हो जाएगा। मेरे आका करीम दुनिया के अंदर जब तशरीफ लेकर के आ गए तो हुजूर ने 3 औरतों का दूध नोश फरमाया। 3 औरतों का दूध, हजरत आमना का दूध मेरे आका ने नोश फरमाया, हजरत सुबैबा का दूध, हजरत सुबैबा का दूध नबी पाक ने नोश फरमाया, हजरत हलीमा सादिया का दूध मेरे आका ने नोश फरमाया। ये वो 3 मुकद्दस खवातीन हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अज़मत अता की कि उनके दूध को नोश किया। ये मुसलमानों कौन हजरत हलीमा? वो हजरत हलीमा अल्लाह बड़ी परेशानी के आलम में उनकी जिंदगी गुजर रही है। अभी तक कोई जानता भी ना था, अभी तक कोई पहचानता भी ना था। वो हजरत हलीमा बयान करती है, कहत साली का आलम है, बड़ी परेशानी है, मेरी छाती में दूध नहीं है, मेरा एक बच्चा है अब्दुल्ला नाम का, मेरा शौहर हारिस बिन अब्दुल्ला, मेरी एक मुकनी, मेरा एक खिच्चर, लेकिन खिच्चर का ये आलम बड़ा कमजोर है, मुकनी का ये आलम कि उसके पास में दूध नहीं, उसके पास चलने की ताकत नहीं, लेकिन बड़ी परेशानी गुजर रही है जिंदगी। हजरत हलीमा बयान करती है, मेरी छातियों में दूध नहीं था, मैं बड़ी परेशान, हमारा छोटा सा बच्चा रात रात भर रोता रहता था, मैं और मेरा शौहर लेकर रात भर बैठे रहते थे, रात भर यूं ही बैठे रहते थे, छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो चुप नहीं पाता था। मैंने अपने शौहर से कहा, चलो चलो मक्कातुल मुकर्रमा चलें, वहां से किसी का बच्चा लेकर के आएंगे। हजरत हलीमा कहती है, मैं अपनी 10 सहेलियों के साथ मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर आई। वहां पर आने के बाद अल्लाह अकबर, उससे पहले जो मेरी सहेलियां आगे बढ़ चुकी थी, हर एक ने अपने लिए बच्चे को ले लिया है, लेकिन मेरा ये आलम कि मैं जिस अमीर के
बच्चे को लेने के लिए जाती, जब वो मेरी हालत को देखता तो मुझे देने से इनकार कर देता। ए हलीमा, जब तुम्हें अपने बच्चे के लिए दूध पिलाने को नहीं है तो तुम हमारे बच्चे को क्या पिलाओगी? हजरत हलीमा कहती है कि मैं जिस बच्चे को भी लेने के लिए गई, हर एक ने बच्चा देने से इनकार कर दिया। और उधर जो औरत मेरे मुस्तफा को देखने आती है, जब उसे ये पता चलता है कि इनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह पहले ही दुनिया से इंतकाल कर गए, तो यतीम छोड़कर के चली आती थी कि यतीम है, हमने इनकी परवरिश की तो इनाम व इकरामात नहीं मिलेगा। उधर हजरत हलीमा को कोई अपना बच्चा दे नहीं रहा है और दूसरी जाने मुस्तफा को कोई ले नहीं रहा है, लेकिन हलीमा की किस्मत बुलंदो बाला नजर आ रही है। हजरत हलीमा अपने शौहर के पास आई और आकर के कहने लगी, ये मेरे शौहर नामदार, ये मेरे सरताज, मेरा यहाँ से खाली जाना मुनासिब नहीं लग रहा है, हम यहाँ से कोई बच्चा जरूर लेकर के जाएंगे। हजरत हलीमा कहती है, मेरे शौहर हारिस ने कहा ठीक है, वही यतीम बच्चा लेकर के चली आओ। आखिर हम जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ से खाली हाथ जाना हमारा मुनासिब नहीं लगता है। हजरत हलीमा कहती है, मैं उसी मोहम्मद नामी बच्चे को लेने के लिए गई, जैसे ही मैंने उस बच्चे को गोद में लिया है और मैं क्या देखती हूँ कि मेरी छाती अल्लाह अकबर दूध से लबरेज हो जाया करती है। मैंने मोहम्मद का मुंह अपनी छाती पर लगाया, मेरे बेटे मोहम्मद ने दूध नोश कर लिया। अब दूसरा दूध भी मेरा, दूसरा पिस्तान भी दूध से लबरेज हो चुका है। दूसरे पिस्तान का दूध मेरे दूसरे बेटे अब्दुल्लाह ने पी लिया। मुझे ताज्जुब हो रहा है मेरे मौला, अब तक मेरी छाती सूखी हुई थी, दूध का नामो निशान नहीं था, एकदम ये दूध कहाँ से आ गया? मैं समझ गई, हो ना हो ये इसी बच्चे की बरकत है जिसको मैंने अपनी गोद में लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशादुल कादरी साहिब किबला। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच्चे को लेकर 3 दिन वहां पर क़याम किया। उसको ले जाने के बाद में चल पड़ती है। अल्लाह अकबर, जो हजरत हलीमा की सहेलियां आगे आगे जा चुकी थी, जो आगे निकल चुकी थी, हजरत हलीमा ने जब अपने बेटे मोहम्मद को उस खच्चर पर बिठाया तो उस खच्चर की तेज रफ्तारी का ये आलम है कि तमाम के तमाम काफिले वालों को पीछा छोड़ता आगे चला जा रहा है। तमाम और तमाम साथी, तमाम की तमाम सहेलियां कहने लगी, ए हलीमा, क्या तुमने सवारी को चेंज कर लिया है? क्या सवारी को बदल लिया है? क्या बात है? अभी ये तुम्हारा खच्चर चल नहीं पाता था, चलता था, रुक जाया करता था, लेकिन अब तेज रफ्तारी का ये आलम है कि कोई इसके पास नजर नहीं आ रहा है। जब तुमने सवारी को चेंज कर लिया है तो हजरत हलीमा ने कहा था, सवारी तो वही है लेकिन सवार बदल गया है। अब तक हम दो थे लेकिन अब हम लाल आ गया है। हजरत हलीमा कहती है, हम लेकर के घर आ गए, लेकिन उसकी बरकतें नजर आ रही है। हजरत हलीमा कहती है, जैसे दूसरे बच्चे हुआ करते हैं, जब वो बोलने चाहते हैं तो कभी कोई अल्फाज बयान करते हैं, साफ से अल्फाज उनकी जुबान से नहीं आते। हजरत हलीमा कहती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद ने बोलना शुरू किया तो कोई दुनियावी कलाम नहीं किया था, कोई अधूरा कलाम नहीं किया था। सबसे पहले मेरे मोहम्मद की जुबान से निकला था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। हजरत हलीमा कहती है, और छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जुबान से कभी अब्बू निकलता है, कभी अब्बी, और वो भी साफ नहीं निकलता है, आधा अधूरा। लेकिन जब मुस्तफा बोलने के लायक हुए तो ऐसा फसीह बलीग कलमा अपनी जुबान से इरशाद फरमाया और दुनिया का कोई नाम नहीं लिया, बल्कि खालिक कायनात की हम लोग सना बयान करते नजर आ रहे हैं, खालिक कायनात का नाम लेते नजर आ रहे हैं। हजरत हलीमा बयान करती है, जैसे और बच्चों की आदतें हुआ करती है, बच्चा छोटा हुआ करता है तो कपड़े के अंदर पेशाब और पखाना कर दिया करता
तबीयत मेरे मुस्तफा की। हजरत हलीमा कहती है जैसे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो घुटनों के बल चलना सीखा करते हैं, फिर पैरों के बल चला करते हैं, लेकिन मेरा मोहम्मद, ये मेरा शहजादा, ये मेरा बेटा चलना सीखा तो कभी घुटनों के बल नहीं सीखा, बल्कि डायरेक्ट पैरों के बल चलना नजर आ रहा है। कभी घुटने नहीं चले, सिर्फ पैरों पर चलते नजर आते थे। ये क्या, ये असमत अल्लाह ताला ने किसी और बच्चे की किस्मत में न रखी, दूसरे बच्चों का अंदाज और है। इस जैसा बच्चा पर्दे पर जाएगा तो मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ। शाबाश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हजरत हलीमा ने बेशुमार फजाइल और मनाक़िब बयान किए। अब मुस्तफा अभी दुनिया में नहीं आए, अभी अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम में अत्थर में है। हजरत अब्दुल्ला जो आपके वालिद मोहतरम थे उनका इंतकाल हुआ। 6 साल के जब मेरे आका हुए तो आपकी अम्मी हजरत आमना का भी इंतकाल हो गया, और जब मेरे मुस्तफा 8 साल के हुए तो आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। आखिर हमारे जहन में सवाल आ रहा है, ये लाडला पैगंबर ऐसा नबी कि जिसको अल्लाह ताला ने कायनात के लिए रहमत बना करके मबूस फरमाया, तमाम अंबिया का सरदार बना दिया, तमाम रसूलों का इमाम बना दिया, लेकिन आने का ये अंदाज है कि अभी दुनिया में नहीं आए। वालिद का इंतकाल हो गया, 6 साल के हुए अम्मी का इंतकाल हो गया, 8 साल के हुए दादा का इंतकाल हो गया। ये बात किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मालूम की। ये हुजूर क्या बात है, मुस्तफा दुनिया में आ रहे हैं तो ऐसे शान यकीनी के साथ क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने बयान किया था, और मुफस्सिरीन भी इसकी कई वजह बयान करते हैं, बयान फरमाते हैं। पहली वजह ये थी कि अगर मुस्तफा के वालिद हजरत अब्दुल्ला मौजूद रहते तो वो मेरे आका के नाज़ो नखरे उठाते, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज़ो नखरे उठाते, उन्हें पढ़ने के लिए भेजते, उन पर एहसानात करते। तो अल्लाह ताला ने ये गवारा नहीं किया कि कोई मेरे मोहम्मद पर एहसान जताए, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को किसी का एहसान लेने के लिए नहीं, बल्कि कायनात पर एहसान करने के लिए भेजा। इसलिए पैदा होने से पहले वालिद मोहतरम का साया चला गया। 6 साल के हुए अम्मी चली गई। मुफस्सिरीन बयान करते, मुहद्दिसीन बयान करते, उलमा बयान फरमाते हैं, अगर हजरत अब्दुल्ला और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी हजरत आमना मौजूद होती, दुनिया के अंदर मौजूद रहती, तो उनसे और भी बच्चे पैदा होते, और बच्चे आते। तो उनमें से कोई बच्चा मेरे आका की बारगाह में आकर के कहता, ए मोहम्मद, तुम्हारी कोई शान बुलंदो वाला नहीं, तुम कोई बड़ी अहमियत के हामिल नहीं, तुम्हारी असमत बहुत ज्यादा आला नहीं, बस इतना है कि तुम हमसे बड़े हो, तुम हमारे बड़े भाई, हम तुम्हारे छोटे भाई, रिश्तेदारियां निभाते और कहते नजर आते। ये मोहम्मद जिस माँ के पेट में तुमने पैर फैलाए, उसी के पेट में हमने भी पैर फैलाए हैं। जिस बाप की गोद में तुम खेले, उसी बाप की गोद में हम भी खेले हैं। जिस माँ का लाड़ और प्यार तुमने देखा है, उसी माँ के चेहरे हमने भी देखे हैं। जिस माँ ने तुम्हारे नाज़ो नखरे उठाए, उसी माँ ने हमारे भी नाज़ो नखरे उठाए हैं। लिहाजा तुम्हारी कोई ज्यादा शान नहीं है, तुम्हारा कोई ज्यादा मकाम
कलमा पढ़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा बनने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी पाक को यतीम इसलिए पैदा फरमाया। अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा है, कयामत तक ये हवाल को जानता है। अल्लाह ताला के इल्म में ये बात है कि अगर दुनिया के अंदर बेशुमार बच्चों को मुझे यतीम करना है, न जाने कितने बच्चों का साया, कितने बच्चों के सरों से उनके बाप का साया उठा लिया जाएगा, किसी के जवान बाप को उठा लिया जाएगा, किसी के बूढ़े बाप को उठा लिया जाएगा। कोई दुनिया के अंदर आने भी न पाया होगा, बाप दुनिया से चला जाएगा। न जाने कितने बच्चे कयामत तक यतीम होते रहेंगे। किसी के जहन में ये सवाल आएगा, अल्लाह ताला ने हमें यतीम कर दिया, अल्लाह ताला ने हमें यतीम पैदा किया है। जब उसको अपनी यतीमी पर तरस आएगा तो वो मेरे मुस्तफा की यतीमी को देखेगा और सोचेगा कि जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को यतीम किया है तो हमें यतीम कर दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है, बल्कि वो मुस्तफा की यतीमी को देखकर अपनी यतीमी पर फख्र महसूस करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम बनाकर के दुनिया में भेजा। तो मेरे मुस्तफा दुनिया में आए, किस शान और किस शौकत के साथ आए। मुस्तफा दुनिया के अंदर आए, चारों तरफ कुफ्र और शिर्क का अंधेरा है, जुल्म और ज़्यादती उनके उरूज पर है, लोग एक दूसरे पर जुल्म करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुस्तफा जब दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आ गए तो यतीमों को बाली मिलता नजर आ रहा है, बेवाओं को सहारा मिलता नजर आ रहा है, मजलूम को अल्लाह अकबर आदर मिलता नजर आ रहा है। तमाम के तमाम लोग मेरे आका की बारगाह में आ रहे हैं, बड़ा से बड़ा परेशान है, मुस्तफा की बारगाह में आए। कोई अपनी दुखिया, कोई अपना दुख लेकर के मुस्तफा की बारगाह में आ रहा है, कोई अपनी परेशानी लेकर के मुस्तफा की बारगाह में आ रहा है, कोई अपनी टेंशन लेकर के मुस्तफा की बारगाह में आ रहा है, कोई अपना मर्ज लेकर के मुस्तफा की बारगाह में आता है। तरह तरह की परेशानियां मुस्तफा की बारगाह में पेश कर रहे हैं। और मुस्तफा को चूंकि अल्लाह ताला ने रहमत आलम बना करके भेजा तो मुस्तफा हर एक के साथ भलाई फरमा रहे हैं। अगर यतीम आता है तो उसके सर पर मोहब्बत का हाथ फेर करके उसको ये एहसास दिला रहे हैं, कभी तू अपने बाप की फिक्र मत करना, कभी अपने बाप के ना होने का रंजो मलाल मत करना। अगर कोई परेशान आए उसकी परेशानी को दूर कर दिया करते हैं। कोई इंसान आ रहा है, कर्ज लेने वाला आ रहा है, उसका कर्ज भी अदा किया जा रहा है, अपनी जेब खास से देके नजर आ रहे हैं। ये मुसलमानों हमारे और आपके आका इस दुनिया के अंदर आ रहे हैं, पूरी दुनिया को इस बात का पैगाम देके नजर आ रहे हैं। ये लोगों दुनिया के अंदर जिसने जैसी जिंदगी गुजार ली, लेकिन अब अल्लाह का लाल आ गया है, अब अल्लाह का पैगंबर आ गया है, अब मुस्तफा आ गए हैं। अब जहां पर जुल्म हो रहा था वहां पर इंसाफ किया जाएगा, जहां पर शराबें पी जा रही थी वहां पर शराबों पर रोक दी जाएगी, जहां पर जुए खेले जा रहे थे वहां पर अल्लाह के जिक्र से वो अड्डे आबाद किए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस रखे